फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिटेल इन्वेस्टर कैसे ट्रैप हो जाते हैं मल्टी बैगर्स कैश करने के चक्कर में। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमको लगता है हम बहुत हाई ग्रोथ स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, और ये अभी इस स्टॉक ने इतना पैसा बना के दिया है। हम देखते हैं, जाके उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, फिर हम उसमें दूसरों की मतलब हम मेरे फ्रेंड्स मेरा नेबरहुड क्या कर रहा है हम देखते हैं, और स्टोरी क्या पूरे मीडिया न्यूज़ में चल रही होती है, हम जाके बाय कर लेते हैं। और ऐसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया जाता है। बड़े बड़े जो धुरंधर हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसको हम बोल सकते हैं, उनका टाइमिंग देखिएगा आप, कब वो मतलब कब एंटर करते हैं, कब एग्जिट करते हैं। तो ये जानना मतलब पास्ट विनर्स स्टडी करना, पास्ट मल्टी बैगर्स देखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इस वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे पास्ट मल्टी बैगर्स को स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं वीडियो में, और मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूँ कि जो भी कंपनी की मैं बिजनेस के बारे में मतलब आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, वो कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, जैसे आपको समझ में आए कि भाई कैसे हम भी अपॉर्चुनिटी ढूंढे मार्केट में। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहला पार्ट। चलो ट्रेंड को ही देख लेते हैं, ठीक है। ट्रेंड लिमिटेड, ठीक है। तो ट्रेंड लिमिटेड जो है, ये कंपनी क्या करती है सबको पता है, ठीक है। बहुत सारे वैल्यू रिटेल आउटलेट्स हैं इसके, जूडियो एक्सेट्रा सब, है ना। तो जब कंपनी का मतलब जो फेस स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ मैं आपको पहले चार्ट में दिखाता हूँ आपको ट्रेंड के। हाँ, देखिए अभी तक ये 2005 से लेके 2000 मेरे ख्याल से 9 10 के आसपास भी 12 2017 के आसपास मतलब ये कंपनी सोई हुई थी, ठीक है, लगभग। मतलब इसने कोई ऐसा खास रिटर्न बना के नहीं दिया। इसके बाद जब हम देखेंगे यहाँ पे इस कंपनी का जो रिटर्न है 2015-16 के बाद जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको रिटर्न्स बताऊँ तो यहाँ से देख के मतलब 6500% रिटर्न्स, मतलब वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्या ऐसा चल रहा था बिजनेस में, क्या हो रहा था, कैसे हम पता लगाएं, ठीक है। एक तो मैं वही बोला, जब भी कोई बिजनेस में कुछ चेंज हो रहा होता है, बड़े धुरंधर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी छाप छोड़ जाते हैं, वो हम वॉल्यूम से ट्रैक करते हैं। ये सिर्फ एक मेथड होता है स्क्रीन करने का, स्कैन करने का, ठीक है। और प्राइस वॉल्यूम एक्शन मतलब दोनों साथ में देखना है। प्राइस भी काफ़ी अप मतलब हाई में क्लोज होता है। तो अब जो है इसमें क्या चल रहा था, मतलब थोड़ा सा अपन देखते हैं यहाँ पे 2015-17 के बाद। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स में लेके चलता हूँ। हाँ, देखो अभी तक कंपनी यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है, देखो सिक्लिकली प्ले करे, 19 करोड़, 125 करोड़, वन यहाँ तक 160 करोड़, 195, ठीक है। अब जो इसका बदलाव आया है, जो मेजर जो चेंज हुआ है, ठीक है, यहाँ भी देखो इसने पैसा बना के दिया, ऐसा नहीं है। 2000 हम देखेंगे चार्ट, 2016-17 से भी इसने लगभग लगभग मतलब 300% ऑलमोस्ट 2020 तक, ठीक है, 300-400%, ठीक है। हम ये रैली को भी भूल जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, मतलब किस कारण, मतलब पैसा कब बनता है। देखो हम क्या होता है हाइंडसाइट में देखते हैं, जाके स्क्रीनर में जाके पीई चेक करते हैं, यार इसकी पी इतनी है लास्ट ईयर की, और मतलब उसके बाद फिर ये नेक्स्ट ईयर है भी क्या पैसा बना के देगी। ऐसा नहीं होता है, पैसा स्टोरी बना के देता है। आपको देखना है कि क्या आपको, हमको हमेशा फॉरवर्ड, गाड़ी आगे चल रही है, हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो रियर मतलब मिरर में जो रियर व्यू वाला मिरर रहता है उसमें देख के तो गाड़ी नहीं चलाएंगे ना। तो अगर पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज हो रहा है, अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन है, या तो अर्निंग्स है कंपनी में, या तो एंटीसिपेशन ऑफ अर्निंग्स है। यहाँ से अब आप देखो, कोविड से 2000 मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट, हाँ, 2022 से लेके 35 करोड़ यहाँ था। उसके बाद जो टर्न अराउंड आया है 394 करोड़ 23 में, ठीक है, मार्च 23 में। अब आप देखना, आप बोलोगे कि मार्च 23 में रिजल्ट हमने पढ़ लिया, 400 करोड़ रुपए पैसा कमा लिया इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके बाद शेयर भागेगा, ऐसा नहीं होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 22 से आप 35 करोड़ था, ठीक है।
अब इसका जो चार्ट था 22 से, देखो हमने क्या देखा, मार्च 22 का रिजल्ट देखा ना। देखिए ये यहीं से भागना शुरू कर दिया, यहीं से मार्च अप्रैल के आसपास से। उसके बाद इसकी रैली 23 ये 24, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आप ऑलमोस्ट यहाँ से भी अगर देख लूँ, चलो मैं 23 से ही देख लेता हूँ, मार्च 23 से। तो 500%, मतलब क्या ऐसा चल रहा है भाई बिजनेस में, हम जाके ट्रैक करें क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ तो खासियत होगी बिजनेस की। मतलब यहाँ पे फिर हमारा काम होता है कि मतलब कितने नंबर ऑफ बेसेस है, मतलब क्या रैली है। देखो ये हम चार्ट को इसीलिए स्टडी करते हैं क्योंकि हम देखेंगे कि भाई अभी ये मतलब ज़्यादा एक्सटेंडेड तो नहीं है क्या, इसने बहुत ज़्यादा मतलब पैसा तो बना के नहीं दे दिया, ये बहुत ऊपर तो नहीं भाग गया। हम जनरली क्या करते हैं, मैं आपको स्क्रीनर में दिखा देता हूँ। हम क्या करते हैं, जैसे पास्ट 5 ईयर्स हम यहाँ से ये भाग रहा है, यहाँ से ट्विटर में आना स्टार्ट हुआ, मीडिया में आना स्टार्ट हुआ, नेबरहुड ने लेना स्टार्ट किया, हम यहाँ पे कहीं पे पकड़ते हैं इसको कि भाई ये तो पैसा बना के देते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये और बना, यहाँ हम इतने हाई पी में खरीद लेते हैं। उसके बाद देखो हाई पी तो है ही है प्रॉब्लम। बात प्रॉब्लम कहाँ आती है, मेजर स्टार्ट कहाँ होती है, जब ग्रोथ स्लो डाउन होती है, एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग स्लो डाउन होती है। ये हमको समझना, हमको आगे का सोचना है, आगे का देखना है। जैसे मैं 2022 से 23 के बीच में आपको दिखाया, 2022-23 के बाद से जो 24 ने इसने रिटर्न बना के दिया है यहाँ पे 24 तक में, ठीक है। तो आप इसका सीधा जाके देख लो, मतलब मैं बिना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देके बता दे रहा हूँ, पैट में इसके बहुत भारी जंप आया होगा, ठीक है। देखो 394 करोड़ के बाद कितना, 1415, मतलब 1500 करोड़, 5 टाइम्स हुआ है। फिर अर्निंग्स पी भी इसकी बहुत ज़्यादा डबल हो गई होगी उस समय, यही तो हमको हाँ देखो 21, हाँ यहाँ पे 248 की पी, यहाँ भी मतलब इतना ज़्यादा एंटिसिपेशन, क्योंकि उस समय अर्निंग्स कम थी तो वो इसीलिए ज़्यादा एलिवेटेड दिख रही है। उसके बाद ये गई 400, फिर सीधा डाउन, ठीक है। पी 130, उसके बाद 100, ये बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो ये फिर जब ये जो स्टॉक में आपको क्या बोला, हमको पास्ट जरूर मतलब प्रीवियस उसका बेस जरूर देखना है कि कितना एक्सटेंडेड है ये। अब ये एक बार इतना एक्सटेंडेड है, इसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा बढ़ गया 2 लाख करोड़ के आसपास, तो वो अब क्या पैसा बना के देगा, सिंपल से वो 4-5 गुना तो नहीं हो जाएगा यहाँ से। फिर आप देखो ये जस्ट खड़ा हुआ है अपने यहाँ पे 2 साल से, ठीक है, लगभग 2 साल से बना हुआ है। यही ऐसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ और मैं एग्जांपल्स का बात करता हूँ। देखो अल्काइल एमाइंस, अल्काइल एमाइंस 2019 के आसपास, 2019 के आसपास इसका स्टार्ट हुआ, इसकी रैली, ठीक है। फिर ये गई कहाँ तक, 2021 तक। अब आप इसका देखोगे तो ऑलमोस्ट ये था 1300-1400% ग्रोथ, ठीक है। क्या चल रहा होगा भाई बिजनेस में, ये 19 के आसपास है ना, यहाँ पे फॉल भी आया हुआ था कोविड के कारण, यहाँ से भी आप देख लोगे तो यहाँ से भी बहुत अच्छी रैली है, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग स्टॉक, अगर मार्केट हेल्थ, मार्केट वीक रहता है, एनवायरनमेंट वीक रहता है, उसके कारण फॉल होता है तो वापस भी उतना जल्दी आ जाता है, ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो हम चलते हैं कहाँ, 2019-2020 के आसपास हम देखें अल्काइल एमाइंस को, तो देखो 84 करोड़ से सीधा सीधा 214 करोड़, 215 करोड़, पैट सीधा जंप हो गया। अब ऐसा नहीं कि 2020 के बाद भागना स्टार्ट किया स्टॉक, मतलब मार्केट एंटिसिपेट कर लेता है 84 करोड़ है, कुछ ना कुछ चल रहा है, ट्रिगर जाके चेक करें ऐसा क्या चेंजेस हो रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखो 26%, 35%, मतलब 18-19 तो इसकी एवरेज थी, उसके बाद ये 26-35% में चले गई है, तो कुछ तो एक्सेप्शनल है भाई। उस समय मैनेजमेंट इसकी खुद बोल रही थी हमारी एवरेज 18-19% ही है, कोविड का दौर था, एपीआईज बनाती है कंपनी, स्पेशलिटी केमिकल में है, फार्मा वार्मा सब जगह इतना डिमांड था, प्लस इतना स्टॉक नहीं था ग्लोबली, चाइना के पास भी नहीं था, ठीक है, ग्लोबली इतना स्टॉक अवेलेबल, तो भाई चल रही थी एमाइंस वाली कंपनी। सेम सिमिलर एक कंपनी है बालाजी एमाइंस वाली, ठीक है। बालाजी एमाइंस भी आप देखोगे तो 2020 से लेकर 2021 सितंबर, मतलब 1.5-2 साल में 1300%, ठीक है। अब यहीं से मैं आपको स्टेटमेंट, आप ही गैस कर लो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या चेंज हो रहा होगा,
ठीक है, मैं 2021 से 2022 के आसपास 97 करोड़ से सीधा 243 करोड़, ऑलमोस्ट 2.4 टाइम्स, फिर डबल हो गई अर्निंग। यहाँ से देखो अर्निंग स्लो डाउन हुई तो चार्ट स्ट्रक्चर भी हमको वही बताएगा। ठीक है, अब आदमी क्या करेगा कि यहाँ पे ये है ग्रोथ आ रही है, भागते जा रहा है भागते जा रहा है, उसके बाद फिर यहाँ कहीं टॉप में आके हम कैच करते हैं। हम आगे फ्यूचर का एंटिसिपेट ही नहीं करते हैं कि आगे और ग्रोथ ट्रिगर्स है कि नहीं। इसका जो पास्ट है वो इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड तो नहीं हो गया, पी इतनी ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई है जिसके मतलब रिलेटिव में ग्रोथ इतनी नहीं आएगी। दोनों चेक करना जरूरी है। देखो पी इसका कितना था, 9-10 के आसपास, कहाँ से कहाँ भाग गया, 40-50 चले गया इतना। मतलब मार्केट मार्केट मतलब क्या मतलब इज लाइक अ मतलब जैसे मैडनेस एक बोलते हैं ना कि क्या मतलब क्या चल रहा है, मतलब इसका कोई इनफाइनाइट मैडनेस है, मतलब अंत नहीं है कि मार्केट इसको कब तक कितना रिवॉर्ड कर सकता है। ठीक है, कब तक रैली भागते रहेगी। हम हाई पी देखते हैं, कई बार स्किनर में हाई पी देखते हैं, हम एग्जिट कर लेते हैं, वो भी गलत है। हमको राइट टाइम तक राइड करना है उस स्टोरी को। उसके लिए टेक्निकल सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब कैसे हम स्टॉप लॉस लगाएं और एग्जिट करें अपना। ठीक है फ्रेंड्स, सेम सेम स्टोरी थी जो अल्काइल माइंस का मैंने बताया। कोविड का टाइम था, स्पेशलिटी केमिकल वाले मतलब भरमार थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब देखते हैं एक और कंपनी को, लॉरेस लैब को, रिसेंट एग्जांपल है 2020 से। आप देखोगे यहाँ पे 2020 के आसपास फिर ये सीधा सीधा 600-700% विद इन ईयर, 1.5 ईयर, मतलब 1 साल से 1.5 साल के बीच में ही लॉरेस लैब में क्या चल रहा था, इसकी अर्निंग्स ही बता देगी आपको। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड फ्रेंड्स, ईयरली, हाँ, यहाँ पे 255 करोड़ से सीधा 1000 करोड़ मार्च 2020 से 21 तक। अब मार्केट आपके लिए वेट नहीं करेगा भाई कि 21 का रिजल्ट आएगा, लास्ट क्वार्टर का इतनी अर्निंग्स आएगी तब जाके मैं इसको रिवॉर्ड करूंगा और फिर प्राइस ऊपर जाएगा। मार्केट पहले ही रिवॉर्ड कर देता है, एंटिसिपेशंस में ही, स्टोरी में ही पैसा बन जाता है। हम क्या है, खोलते हैं उसको, डीप एनालिसिस करते हैं और फिर लगे रहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस में कि क्या चल रहा है। इसलिए बोलते हैं ज़्यादा डीप एनालिसिस भी कर, भाई एनालिसिस करो ऐसा नहीं है, लेकिन पैसा क्या बना के दे रहा है, पैसा अर्निंग्स का ग्रोथ और एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग्स, मतलब फ्यूचर में हमको देखना है। तो मेन वो जरूरी है, जो हमको देखना है वो मिस करते हैं ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस के चक्कर में। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या कैसे अर्निंग, आप 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में पता चल जाएगा। ठीक है, 1 क्वार्टर 70, मतलब 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में, कि यहाँ पे जैसे इसके पास का 22 के पुराना इसमें नहीं दिखा रहा है क्वार्टरली अर्निंग्स में, मतलब क्वार्टरली जंप आएगा। जैसे मैं और पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ, क्वार्टरली जंप आता है अर्निंग्स में। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर देखो, फिर आप जाके उसके पीपीटी पढ़ो, क्या चल रहा है, कुछ तो है, कैपेसिटी अपनी इंक्रीज कर रही है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में आ रही है, नया मैनेजमेंट आ रहा है, बहुत सारे ट्रिगर हो सकते हैं, फंडामेंटल ट्रिगर। देखो ये कैपेसिटी एकदम से कितना बढ़ा दी थी, अराउंड 3 टाइम्स कर दी थी। बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल्स जो थे, मतलब ये सीडीएमओ और मे बी एंटर के हिसाब से। और दूसरा जो न्यू केमिकल एंटिटी है, नए जो मतलब जो न्यू केमिकल एंटिटी होती है, जो पेटेंटेड ड्रग्स होते हैं, उसकी जो एपीआई और फॉर्मुलेशंस में ये काम कर रही है, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, तो ट्रिगर हम जाके ढूंढे ऐसा क्या चल रहा है। ठीक है, अप्रूवल मिल गया है, पेटेंट इसके पास है, तो थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, आधा घंटे स्टडी करनी पड़ेगी पीपीटी की। सेम ऐसे ही केस था। अब देखोगे न्यूलैंड लैब्स में, मैं एक बार आपको लेके चलूँ, न्यूलैंड लैब में क्या हो रहा था। 1000%, फ्रॉम कब से कब तक, 22 से लेके 24 तक, 2 साल के अंदर, है ना। अब इतना ज़्यादा स्टॉक एक्सटेंडेड हो गया। ठीक है ना। और कहाँ से हमको पता चला, 22 के जो क्वार्टर है यहीं से हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ हमको वॉल्यूम्स भी देखनी है, प्लस अर्निंग्स का हर क्वार्टर ट्रैक करना है, फिर प्राइस एक्शन से भी हम अपने स्कैनर से हमको यहाँ से दिख जाएगा। फिर हम जाके अर्निंग्स चेक करें 22 के बाद से। देखो फ्रेंड, 64 करोड़ से सीधा सीधा 164 करोड़, फिर 300 करोड़, मतलब कुछ तो चल रहा है बिजनेस में भाई। इतना तो समझ में आ रहा है। यहाँ से पीई भी अब अगर हम चेक करें जाके लास्ट 5 ईयर की, तो इसकी पीई चले गई थी 27 से लेके कितना 72 तक, है ना। और अभी तक पीई मतलब भागी हुई है 140 के आसपास।
तो अभी भी देखो स्टॉक फॉल नहीं हो रहा है ये ज़्यादा, मतलब एंड मतलब ये इतनी रैली देने के बाद ऑब्वियस है वो लॉन्ग बेस बनाएगा ही, कि एकदम तो ऐसा वर्टिकली अगर ग्रोथ होगा तो वो तो फिर नींद हराम करने वाली चीज़ है, ठीक है। तो अभी भी मतलब आप देखोगे जो बहुत टाइट है चार्ट स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वीकली हमको डेली में भी देखना चाहिए, है ना, हमको स्टडी करना चाहिए। उसके बाद जैसे न्यूलैंड लैब्स में 2022 का हम लगभग जाके देखें तो ये क्या कर रही थी कंपनी, सीडीएमओ में एंटर कर रही थी, और अपने नए जो मतलब जो ड्रग्स वाले हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, एपीआईज या देखो जैसे इसका जस्ट सेकंड मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो, हाँ सीडीएमओ मार्केट में देखो ये एंटर कर रही थी उस समय, ये पुरानी पीपीटी लेटेस्ट नहीं है, 22 की पीपीटी है। जब ये अपने ये खुद अपने पीपीटी में लोग बताते हैं कि भाई देखो 105 से 166 हो जाएगा कितना, 223 से 230 तक, इतना एपीआई सीडीएमओ मार्केट हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रही थी। और जो पेटेंटेड ड्रग्स हैं, फाइनल जो फॉर्मुलेशंस बनाते हैं उन कंपनी को सप्लाई कर रही है, एपीआई अप्रूवल मिल रहा है, हाँ एफडीए से, ठीक है। तो यही सब बस मैं, थोड़ा देर भी आप देखोगे स्टडी करोगे ट्रिगर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब, क्या तो कंपनी कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट ला रही है, न्यू जोग्राफी में एंटर कर रही है, या फिर उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट ही बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ट्रिगर चेक करना है। अब देखो जैसे वी टू रिटेल के ही हम एग्जांपल देख लेते हैं, 5 साल में इसने रिटर्न रिटर्न दिया ऑलमोस्ट 23 से लेके आप देखोगे यहाँ पे 25 तक, 300 से लगभग कितना 1800 के आसपास, फिर ये बेस की तरह चला गया, इतना ज़्यादा मतलब देखो एक्सटेंड हो चुका है, स्टॉक ऑलरेडी पैसा बना के दे दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें ग्रोथ नहीं, देखो अभी भी मैं ऐसा कोई भी कंपनी के मैं नहीं मानूंगा, ये हम जब स्टडी करेंगे तभी हमको समझ में आएगा। अब यहाँ देखेंगे पी बहुत हाई है, ठीक है, और स्टॉक अपनी जगह पे बना हुआ है, मतलब जाके हम देखें पीपीटी इसकी खोलें आगे क्या मैनेजमेंट और गाइड कर रही है, क्या ग्रोथ आ सकते हैं, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है कि नहीं, ठीक है। अगर एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग्स रहेगा तो स्टोरी रहेगी तो पैसा बना के देगा स्टॉक। अब देखो यहाँ से इसका चालू हुआ था -13 करोड़ से 28 करोड़, 72 करोड़, आपको अर्निंग्स ही मतलब चार्ट ही बता देगा कि आपको अर्निंग्स में क्या चल रहा था। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो क्लियर है, इसीलिए पास्ट विनर्स देखना बहुत ज़रूरी है, पास्ट मल्टी बैगर्स की 1-2 क्वार्टर में, मतलब अब देखो इसकी जो आई होगी स्टोरी, यहाँ से कुछ ना कुछ इसका चेंज होना चालू हो गया 1-2 क्वार्टर में, मतलब पॉजिटिव अगर इसका पैट आना स्टार्ट हो गया, 6 करोड़ 24 करोड़ जाके कौन कॉल देखें, थोड़ा सा पीपीटी पढ़ ले कि टारगेट कर रही है और ये बड़े बड़े आउटलेट ला रही है। देखो ट्रेंट ने इतना पैसा बना के दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये एंटर कर जाएगा तो पैसा नहीं बनाएगा, इतना ह्यूज टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, टैम इतना बड़ा है, बहुत वैल्यू रिटेल आउटलेट्स की ज़रूरत है, ठीक है। टाइटन में भी ऐसे ही हुआ था, ज्वेलरी सेक्टर जो था बहुत एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी थी, कहाँ से कहाँ इसने पैसा बना के दिया, ये तो कह रहा हम शॉर्ट समय में देख रहे हैं, इसका तो बहुत समय से मतलब इट्स अ बिग विनर, मतलब जो बड़ा बड़ा जो बहुत बड़ा मल्टी बैगर जो बोलते हैं, जैसे जो राकेश झुनझुनवाला जी को जो ने इतनी वेल्थ क्रिएट करके दी, तो कंटिन्यूअस ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। मतलब ग्रोथ की ये एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है, ग्रोथ आ रही है, परफॉर्म कर रही है, फ्यूचर का देखते रहे हम। उसके बाद ये बहुत समय से यहाँ से आप देखोगे 24 से 25 तक, मतलब ये अब बस बेस अपने बेस में ही है, यहाँ पे बायस ट्रैप्ड है कि भाई ये लार्ज कैप मार्केट कैप है, पैसा तो नहीं गंवाएंगे, यहाँ पे ग्रोथ भी नहीं है, पैसा बनाएंगे भी नहीं, इससे अच्छा आप एफडी में जाके जमा कर दो, ऐसे स्टॉक में पैसा रखने का क्या मतलब। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फ्यूचर का सोचना पड़ेगा, पास्ट को में ही रहोगे तो फिर पास्ट में हैंडसाइट में ही रहोगे आप हमेशा। तो ये था पास्ट विनर्स के एक छोटा सा मैं आपको बताया था, चार्ट्स में इसमें आप जा सकते हैं, टूल्स में जाके देख सकते हैं पास्ट विनर्स, ठीक है, यहाँ से आप जाके पास्ट विनर्स वाला सेक्शन, हाँ खुला हुआ है इसीलिए, पास्ट विनर्स वाला हर ईयर का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे विनर्स रहे हैं, ठीक है, उनको स्टडी करें, देखें क्या रहा, क्या चल रहा था, है ना। स्काई गोल्ड ने भी जैसे 22 में बहुत पैसा बना के दिया, 23 में सॉरी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसी टाइप की वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।